गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके सेकंड चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। और अगर बात करें हम पिछली क्लास के पोल के रिजल्ट की, तो चलिए उसको भी फटाफट से एक बार देख लेते हैं। कैसा था आपकी लास्ट क्लास का पोल रिजल्ट? तो अच्छा था, बहुत से बच्चों के 100% आए, मतलब सभी उन्होंने अपने क्वेश्चन सही आंसर किए। और हाँ, देखो तो सभी के नाम इसमें है, किसी के नाम के आगे भी नॉट अवेलेबल नहीं है, तो मतलब इसमें मुझे सभी के नाम पता थे, है ना। तो चलो पहले तो उनके नाम ले लेते हैं फटाफट से, जिन्होंने भी हर एक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया था। तो वो है प्रियंका, हिमांशु, शबनम, तनु, मुस्कान, विनेश, निशा, प्रीति और प्रिया। ठीक है। और देखा जाए तो क्लास की टाइमिंग भी सभी की बहुत अच्छी है। हाँ, अभी 2-3 स्टूडेंट हैं जो अभी भी अपना आंसर नहीं दे रहे हैं पोल सेक्शन में। तो बच्चों आंसर जरूर किया करें। ठीक है, क्लास तो लगा रहे हैं बट आंसर नहीं कर रहे हैं, तो आंसर देना भी जरूरी है। तो चलिए अभी करते हैं आज की क्लास को शुरू। बात करें पिछली क्लास के बारे में, तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि बहुपद का मान जो है वो कैसे ज्ञात करते हैं। मान लो आपको कोई बहुपद दे रखा है, जैसे कि उसका नाम है px। ठीक है, जैसे अभी हमने सीखा भी एक सवाल, मान लो इसका नाम px है। px का मतलब कि p का मतलब होता है बहुपद। p किसको दर्शा रहा है? बहुपद को दर्शा रहा है, पोलिनोमियल को दर्शा रहा है। और x ये बता रहा है कि जो बहुपद हम लिखेंगे वो x से ही बना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक बहुपद लिख दिया x जमा 8। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मान मुझे बताओ अगर x की जगह पे 4 रखा जाए तो? चलो 12। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, कितना आएगा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए अभी मैम 12। 12 ठीक है। x की जगह पे हमने यहाँ पे 4 लिखना है, तो सबसे पहले तो इसको कैसे लिखेंगे तो ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये भी लिखना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि अपना आंसर लिखने का तरीका क्या है। आंसर निकालना अलग चीज है और आंसर को लिखने का तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग चीज है। तो हमें दोनों चीजें सीखनी है। तो जैसे यहाँ पे px लिखा है और इन्होंने कहा कि x की जगह पे 4 लिखो, तो इसको सॉल्व करने से पहले तो ऐसे लिखो p और x की जगह पे 4। तो आप इसको ऐसे लिखोगे p4 बराबर है 4 जमा में 8, और आपका आंसर भी ऐसा ही निकलेगा, p4 बराबर है 12। ठीक है, तो चलिए बस ऐसा ही क्वेश्चन अभी पोल में करेंगे, जो कि रिवीजन क्वेश्चन है, जो कि पिछली क्लास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है। अभी हम करेंगे पोल में क्वेश्चन, जिससे मुझे पता लग जाएगा कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। चलो, तो आपके सामने सवाल आ चुका है। आपको बहुपद दिया गया है जिसका नाम है 5x² माइनस 4x, और ये कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू फाइंड करो, इसका मान ज्ञात करो अगर x की जगह पे -1 हो तो। x की जगह पे -1 रखने पर ये चीज कितने के बराबर आ जाएगी, ये बहुपद कितने के बराबर आ जाएगा, वो आपने निकालना है ना। तो उसको निकालिए, और जो भी आपका आंसर आता है वो आपने देना है बच्चों पोल सेक्शन में, जो कि ओपन हो चुका है। जिस स्टूडेंट ने इसको सॉल्व कर लिया वो अपना आंसर पोल में जाके दे सकते हैं। और सभी कोशिश करेंगे, देखो कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिन्होंने पोल में आंसर नहीं दिया हो। अच्छे से सॉल्व कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी में करोगे तो गलत आएगा। इसलिए आज तो बहुत जरूरी है अपने साथ नोटबुक रखने की। आप सभी अपने साथ नोटबुक रखिए और पेन पेंसिल जिससे भी लिखना है वो साथ में रखिए, क्योंकि जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करोगे आपका आंसर गलत आएगा। जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, आराम से सोच समझ के कर लो। चलो ठीक है, आपको मैं इसका रिस्पॉन्स भी दिखा लेती हूँ। तो देखो अभी आप ओके, अभी आप साथ साथ में ये भी देख पाओगे कि कितने बच्चे किस ऑप्शन को अपना आंसर चूज कर रहे हैं, पर माइक ऑन करके बताना नहीं है। बस देखो, आपने आंसर दे दिया तो अब देखो कि कौन कौन तो नहीं पता लगेगा, पर हाँ कितने बच्चे किस ऑप्शन को चुन रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड भाई। जिन्होंने सॉल्व करके थोड़ा सा लेट आंसर दिया है, मैं कह सकती हूँ कि भाई उनका आंसर ठीक आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। ओके ओके, जिन बच्चों ने कर लिया वेरी गुड। क्लास में हमारे पास है अभी 17 बच्चे, और 17 में से जो है वो 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बाकी बच्चे भी आंसर दो। तो बहुत ही कम बच्चे आज क्लास में हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्या कारण हो सकता है? आज कई जगह बारिश आई होगी तब नेट इश्यू होगा। अच्छा, हो सकता है ऐसा हो।
ओके 12 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी आंसर दे दो फटाफट से। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया हैंड रेज कर लो। जिन्हें नहीं पता पोल सेक्शन कहाँ है क्या है, तो फटाफट से क्या करो, मुझसे पूछो। अगर नहीं पता कि पोल सेक्शन कहाँ है, कहाँ जाके आंसर देना है, तो फटाफट से माइक ऑन करो और मुझसे पूछ लो कि कहाँ है, बताओ। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड वेरी गुड, सभी कोशिश कीजिए। चलो ठीक है, तो अभी हम करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट तो आपको साथ में दिख ही रहा था। बताओ अपना अपना आंसर फटाफट से चैट में बताओ। मैम सी। ठीक है, कुछ बच्चों ने कहा ए, कुछ बच्चों ने कहा डी, कुछ बच्चों ने कहा सी, कुछ बच्चों ने शायद बी भी कहा ही होगा। तो अभी देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे मुझे पता लगा कि बहुत से बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में हैं। कब कंफ्यूजन होती है? जब ये प्लस माइनस के साइन दिख जाते हैं, है ना। तो पहले इसके बारे में भी सीखेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5x² को x की जगह पे -1 रखना है, तो 5 गुणा -1 और इसका स्क्वायर, माइनस का साइन है। 4 गुणा का निशान x है, x की जगह पे तो -1 लिखना है, तो ये लिख दिया। किस किस को ये समझ आया बताओ? वैल्यू कैसे भरते हैं, उसमें किसी को कोई डाउट तो फटाफट से पूछ लो। अगर वैल्यू भरने में कोई डाउट नहीं है तो बस y टाइप कर लो। ठीक है, तो अब 5 को 5 ही रहने देते हैं और एक माइनस के 1 का स्क्वायर करना है, मतलब कि माइनस के 1 को माइनस के 1 से ही गुणा करना है। 1 एकम 1 होता है और जमा का निशान आएगा, मतलब +1, जिसको हम सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। और यहाँ देखो ये 4 है, ये माइनस का है, 1 भी जो है वो माइनस का है, तो हमने इनको गुणा करना है। 4 एकम 4 और माइनस माइनस प्लस। 5 एकम 5 होता है, 4 एकम 4 तो 4 ही है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो 9 है, ना -1 है ना 1 है, कितना है? 9 है। तो काफी बच्चों का सही था, लेकिन बहुत से बच्चों का गलत भी था। तो मुझे यहाँ से ये पता लगा कि माइनस वालों में आप थोड़े थोड़े कंफ्यूज हो, तो इसका एक इलाज यही है कि हम क्या करेंगे, माइनस वाली चीजों को अच्छे से सीखेंगे। मतलब जो हमारे रूल्स हैं उनका करेंगे फटाफट से रिवीजन, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन आपके इस वजह से गलत ना हो। ठीक है, हम सभी ने जो है वो पूर्णांकों की गुणा और भाग पढ़ा है, जमा और घटाना पढ़ा है। पूर्णांक मतलब जिसमें पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। तो इसका फटाफट से हम रिवीजन करते हैं। ठीक है, चलो फटाफट से इसका रिवीजन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गुणा और भाग की। सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी पे जरूर नोट करना जो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ। ठीक है, पूर्णांकों का गुणा भाग का नियम कहता है कि सबसे पहले तो संख्याओं को गुणा कर लो। जैसे मान लो मुझे यहाँ पर कहा है कि -15 को गुणा कीजिए -3 से, तो पूर्णांकों की गुणन ने कहा कि पहले क्या करो, पहले भूल जाओ कि साइन क्या है, मत देखो साइन को, सिर्फ क्या करो, नंबर की मल्टीप्लीकेशन नंबर से करो। मतलब कि 15 को 3 से गुणा करो, तो हमें पता है 15 3 तो 45 होता है ना। तो 15 3 यहाँ पर आ जाएगा 45। अब वो कहते हैं अब नंबर तो गुणा कर लिए, अब साइन को भी गुणा करो। तो मतलब इस माइनस की गुणा इस माइनस के साथ भी करो। तो हमें पता है जब माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस माइनस क्या आता है? प्लस। तो हमारे पास आंसर आएगा प्लस का 45। मतलब इसको हम सिर्फ 45 भी लिख सकते हैं। वहीं पे अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि 15 को गुणा करना होता -3 से, अब बताओ क्या आंसर आएगा? -45, क्योंकि 15 ये तो 45 ही होता है ना, और 15 यहाँ पे जमा का है, 3 यहाँ पे माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और अगर इसको भी हम थोड़ा सा चेंज कर दे क्वेश्चन को, -15 गुणा 3, तो अब कितना आएगा? -45। फिर से -45 है ना। 15 3 45 और प्लस माइनस माइनस। और अगर कुछ भी साइन ना हो, ना माइनस का ना प्लस का, तो 45 45 प्लस का 45। सिर्फ 45। ठीक है, तो पूर्णांकों का गुणा और भाग, गुणा करोगे तब भी ये रूल लगते हैं, भाग करोगे तब भी यही रूल लगते हैं कि अगर आपके दोनों ही नंबर माइनस के हैं तो आंसर में प्लस लगा देना। अगर दोनों ही नंबर प्लस के हैं तब तो प्लस ही लगाना है। अगर एक प्लस दूसरा माइनस तो आंसर में माइनस लगाएंगे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस,
प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस। कब करना है? गुणा और भाग में। पहले गुणा कर लेनी अच्छे से, आराम से, बिल्कुल रिलैक्स होके, ठीक है। साइन के चक्कर में नहीं पड़ना। पहले गुणा करके अपना नंबर निकाल लो, संख्या निकाल लो, फिर साइन देखो। आपको 3 ही केसेस मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको 4 ही केसेस मिल सकते हैं, इससे ज्यादा केसेस नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है तो भाई टाइप कर दो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो, क्योंकि बहुत ही जरूरी है। इन छोटी छोटी गलतियों से ना फिर आपका जो ये अभी क्वेश्चन आगे आएंगे ना वो गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो चलो अब इसको मिटाते हैं, मिटा दूं। और अब हम देखते हैं फटाफट से कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या कहते हैं, जमा और घटाव क्या कहता है। पर उससे पहले भाग के एग्जांपल भी करा लेते, नहीं तो आप कहीं ऐसा ना हो कि मैम भाग का तो आपने कुछ कराया नहीं, है ना। देखो अगर भाग होता तो ये 15 है, ये बटे में 3 है, ऊपर माइनस है, क्या आंसर आएगा? -5। -5, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा था अगर एक माइनस का हो दूसरा प्लस का हो तो प्लस माइनस माइनस होता है। अगर ऊपर भी माइनस का 15 नीचे भी माइनस का 3 तो क्या आंसर आएगा? 5। +5। अगर ऊपर 15 प्लस का है नीचे 3 माइनस का है तो क्या आंसर आएगा? -5। -5। और अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं, ऊपर भी नीचे भी, तो आंसर क्या आएगा? +5। 5। सिंपल, ठीक है। तो भाग भी हमने सीख लिया। अब सीखेंगे थोड़ा सा मुश्किल नहीं कहते, पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए वो, ठीक है। तो जमा और घटाना। अब देखो गुणा और भाग दोनों अलग अलग थे, लेकिन जमा और घटाव को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, दिखने में लगता है कि जमा हो रहा है बट असल में वो हो रहे होते हैं माइनस, ठीक है। तो पहले इसके रूल देख लेते हैं, एक क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन की मदद से ही करेंगे, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा 19 प्लस -16 माइनस, अच्छा अब इतना ही करते हैं, मैम ठीक है। आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा क्लास को एक बार लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कीजिए। बाकी बच्चों को वॉइस आ रही है ना, बताओ जरा। यस मैम। आवाज नहीं आ रही। क्लास को एक बार लेफ्ट कीजिए, क्लास को लेफ्ट करके रीज्वाइन करो, लेफ्ट करके रीज्वाइन करो, ठीक है। अब इसको सीखते हैं, देखो ध्यान से सुनना। सबसे पहला जो रूल होता है, सबसे पहला, ठीक है, जो आपको पता नहीं पहले बताया नहीं बताया पर मैं बता रही हूं, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है लंबा सा क्वेश्चन, ठीक है। और नीचे लिख लेती हूँ एक और क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से सुनना बच्चों, जब भी हमें इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है, जमा या जोड़, जमा या घटाव हम करते हैं किसको? पूर्णांकों को। इस तरह का क्वेश्चन हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या है इसमें ऐसा जो हमें नहीं चाहिए? तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमें दिख रहा है कि दो चिन्ह, दो साइन एक साथ है। तो अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको दो साइन एक साथ दिखते हैं, सबसे पहले तो समझ लेना कि इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, इस तरह का क्वेश्चन हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दो चिन्हों को बदल बदल के इनका एक साइन बनाएंगे। क्या करेंगे? इन दो चिन्हों को बदल बदल के इनका एक साइन बनाएंगे। इनको बदलने के लिए कौन सा रूल लगेगा? तो इनको बदलने के लिए गुणा का रूल लगेगा कि माइनस माइनस है तो प्लस बना दो, प्लस माइनस है तो माइनस बना दो, और प्लस प्लस है तो प्लस ही रहता है। बताओ ये सभी को समझ आया? किस तरह का क्वेश्चन हमें नहीं चाहिए? जहां पर भी दो साइन एक साथ नजर आ गए हम बोलेंगे ऐसा क्वेश्चन हमको नहीं चाहिए। तो कैसा चाहिए? तो हमें ऐसा क्वेश्चन चाहिए जिसमें अगर पहले नंबर है फिर साइन आए, साइन है तो उसके बाद नंबर आए, नंबर है तो उसके बाद साइन आए, है ना। साइन है तो नंबर आए, नंबर के बाद साइन, साइन के बाद नंबर, ऐसा होना चाहिए। संख्या चिन्ह संख्या चिन्ह संख्या चिन्ह संख्या चिन्ह, कहीं पर भी दो साइन, दो चिन्ह एक साथ नजर नहीं आने चाहिए, ठीक है। सभी को क्लियर हुआ? तो ऐसा नहीं चाहिए ऊपर वाला, ये वाला होगा तो ये चलेगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन होगा तो ये चलेगा, लेकिन ऐसा होगा तो नहीं चलेगा। चलो, तो अभी हमने जो मैंने क्वेश्चन ऊपर लिखा है ये तो वैसा वाला क्वेश्चन है जो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें भी क्या हो गया, इसमें भी मुझे दो चिन्ह एक साथ दिख गए, है ना। तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो ये है कि इन दो चिन्हों को एक चिन्ह में बदलो, इन दो साइंस का एक साइन बनाओ। तो 19 का मैंने 19 ही रहने दिया, और मुझे बताइए प्लस माइनस क्या बनेगा? माइनस। माइनस।
माइनस, और 16 का 16 ऐसे का ऐसा रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब जब आपने इनके चिन्ह बदल दिए, साइन बदल दिए, तो इस क्वेश्चन को मत देखना। देखो ध्यान से सुनो, ये ना छोटी छोटी गलतियां हैं जो मैंने कुछ क्लासेस में पकड़ी थी, जो बच्चे कर रहे थे कि यहां तक तो ठीक कर दिया है ना, इसको एक साइन में तो बना के लिख दिया, बट जब सॉल्व करने की बात आई तो बार बार इसको ही देखे जा रहे थे। तो जब आपने इसको बदल के ऐसा ऐसा बना दिया है, तो अब ऊपर वाले क्वेश्चन को नहीं देखेंगे। अब आपके लिए यही आपका क्वेश्चन है, ऊपर वाली चीज अब हो गई, ये खत्म हो गई, ये हमें अब नहीं देखनी है। ठीक है, तो चलो अभी बताओ, 19 और 16 है, 19 और 16 को हम क्या करें, जमा करें या माइनस करें? माइनस। माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? जमा का 3। जमा ठीक के है। 3। जमा का 3। क्यों आपने जमा बोला, क्या कारण था जमा बोलने का? मैम क्योंकि प्लस का बड़ा है। प्लस बड़ा है। बिल्कुल, देखो गुणा भाग में क्या होता था, गुणा भाग में हम करते थे माइनस माइनस प्लस, है ना, आंसर में कर देते थे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और प्लस प्लस को प्लस रहने देते थे। लेकिन जब बात आती है जमा के उत्तर की, कि जब जमा करते हो या घटाते हो, उसका जब साइन देखते हो, तब क्या करना है, तो हमेशा याद रखना, ये जो मैं यहाँ पे लाइन लिख रही हूँ इसको पक्का याद रखना, इसको नोट कर लो कि जमा और घटाव में जो हमारा उत्तर होता है और उत्तर का जो चिन्ह होता है, उत्तर का जो साइन होता है, देखो ये कंसेप्ट ना बहुत जरूरी है। पूरी 10th क्लास में ना आपको यही सब आने वाला है, और अगर इसमें आप कंफ्यूज रह गए तो फिर पूरी 10th में आपको कंफ्यूजन ही लगी रहेगी। ठीक है, उत्तर का चिन्ह हमेशा बराबर होना चाहिए किसके, तो बड़ी संख्या के चिन्ह के। जिसको आपने अभी अभी सॉल्व किया उसमें बड़ा कौन है उसको देखो, उस बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर ही आपका उत्तर का चिन्ह भी होना चाहिए। बड़ी संख्या के पास अगर जमा का चिन्ह है तो आंसर में भी प्लस लगाना है, बड़ी संख्या के पास अगर माइनस है तो आंसर में भी माइनस ही लगाना है। ठीक है, तो ये थे जमा और घटाव के रूल्स। अब एक और क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा लंबा करते हैं ताकि और अच्छे से समझ आए, और आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। 20 प्लस माइनस 30 माइनस माइनस 80, चलो इसको सॉल्व करो और अपना आंसर मुझे बता देना चैट में, फिर मैं बताऊंगी कैसे इसको करना था। अभी अपनी तरफ से कर लो, है ना। ये मैंने आपको यहाँ पे ये वाले रूल भी बता दिए हैं कि कैसे पता करोगे कि जमा करना है कि घटाना है, और इसका भी बता दिया है। अच्छा आपने कर लिया, ओके ठीक है, बताएं। हाँ चैट में बता दो, चैट में। ठीक है, अब जिन जिन बच्चों ने चैट में लिखा ना, सभी अपना कैमरा ऑन करके नोटबुक दिखाओ। चलो अब पता लगेगा कि आपने सच में इसको सॉल्व किया या फिर बस चैट में देख देख के कर लिया। जितने भी बच्चों ने लिखा है सभी की नोटबुक अब ऑन, कैमरा अब ऑन होना चाहिए। ठीक है प्रियंका, आपका मैं देख रही हूँ बट थोड़ा सा ब्लर है, थोड़ा इसको करीब लाओ। आपने किया इसको माइनस और इसको प्लस और इसको 100 और इसको 70, करेक्ट है। निशा आपका करेक्ट है। हाँ निशा कैमरा ऑफ कर दो। अब देखो, अब जितने बच्चों ने चैट में लिखा था किसी का कैमरा ऑन नहीं हो रहा, तो यही तो बात है ना, प्रैक्टिस किया करो बच्चों। चैट में लिख के ना कुछ नहीं होने वाला, प्रैक्टिस करोगे तो ही कुछ फर्क आपको अपने में नजर आएगा। चैट में आंसर लिख लिया उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई, है ना, तो ध्यान रखना इस बात का कि प्रैक्टिस करो। ओके, जिसका मैं अभी देख रही हूँ तो शशि, आंसर तो सही है बट लिखने का तरीका गलत है। जो आपने 10 माइनस 80 लिखा ना, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई, तो सीखना कैसे लिखना। ठीक है, तो ये गलती मैंने पकड़ ली, इसको मैं बताऊंगी जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो। ठीक है शशि, और प्रियंका आपका ठीक है। प्रिया आपका मैं देख रही हूं तो आपने किया 100, ठीक है। शबनम आपका मैं देख रही हूं तो ओके बिल्कुल करेक्ट है। और प्रीति आपका मैं देख रही हूं तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। चलो कौन सा वाला, कौन सा वाला काजल? खुशी आपका करेक्ट। एक मिनट, ये 108 कहाँ से आया? 108 तो नहीं होगा, 80 जमा 80 भी नहीं होगा, थोड़ा सा गलत है। जिसमें मिस्टेक थी आपका था, मैंने किसका नाम लिया? मैंने किसी और का नाम लिया क्या? चलो कोई बात नहीं, जिसकी भी थी सभी बच्चे यहाँ पे देखेंगे, है ना। ओके, सबसे पहली चीज, दो चिन्हों के एक चिन्ह बनाने हैं। ठीक है, तो कर लेते हैं सॉल्व। 20 को ऐसे का ऐसा ही रहने दो। यहां पर दो साइन एक साथ आ गए प्लस और माइनस के, इसको एक में कन्वर्ट करेंगे, प्लस माइनस बन जाएगा माइनस। ठीक है, शशि का नाम लिया, ओके कोई बात नहीं। ओके काजल, तो आप देख लेना यहाँ पर, है ना। और ये 20 है,
प्लस माइनस माइनस सभी को समझ आया यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए आ गया माइनस, और यहाँ पे आ गया 30 ऐसे का ऐसा। अब यहाँ पर माइनस माइनस है तो बताओ क्या बनेगा, प्लस। मैम प्लस। व्हाट्सएप पे कौन भेज रहा है भाई सोल्यूशन, चलो प्लस प्लस का 80, ठीक है जिन्होंने भेजा है। अब देखो अब क्या करना होता है, अब हमें, अब आपकी मर्जी है, दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के, है ना। एक तरीका होता है कि इन दोनों का जोड़ा बना के इनको सॉल्व कर लो, और दूसरा तरीका होता है कि जो जो जमा के निशान वाली चीजें हैं उनको पहले जमा कर लो। जैसे कि मैंने देखा 80 के पास भी जमा का निशान है, 20 के पास भी जमा का ही, क्योंकि दिख रहा है ना 20 के पास कुछ नहीं तो मतलब प्लस ही होगा, है ना। तो 20 के पास भी जमा का निशान है, तो बहुत से बच्चों ने क्या किया, बहुत से बच्चों ने पहले इनको जमा कर दिया और लिख दिया 100, और माइनस के 30 को माइनस का 30 ऐसे ही रहने दिया, है ना। तो इससे सॉल्व करोगे तब भी आपका आंसर जो है वो 70 आएगा, ठीक है। पर इसमें क्या करना होता है, ध्यान से साइन देखने होते हैं। कभी कभी जल्दबाजी में हम ना माइनस वाले को भी कुछ कर देते हैं, तो वैसा नहीं करना है, ठीक है। अभी इसको करते हैं दूसरे तरीके से, जिसने इस तरीके से किया उनका भी ठीक है। और दूसरा तरीका अगर देखें तो जोड़े वाला, तो यहाँ पे मैंने इन दोनों की जोड़ी बना ली। जब जोड़ी बन गई तो यहाँ पे मुझे एक फैसला लेना है कि इनको मैं जमा करूं या घटा दूं, बताओ। माइनस। क्यों माइनस क्यों? क्योंकि मैम एक प्लस का एक, हाँ क्योंकि ये प्लस का है, 20 प्लस का है, 30 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो 20 में से 30 गए तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, है ना। और 10 का साइन बताइए, माइनस का। माइनस का, ठीक है। और जमा 80 जो है वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब लिखने में क्या गड़बड़ हुई थी, लिखने में ये गड़बड़ हुई थी, पहले तो ये बताओ, यहाँ पे फैसला लो, क्या करोगे, प्लस करोगे कि माइनस करोगे, जमा करोगे कि घटा दोगे? घटाएंगे, ठीक है। इसको हमने घटाना है। तो ये चीज अब हमने सोची कि हमने इसको घटाना है, तो इसको अपने माइंड तक रखना है। इसको गलती से भी ऐसा नहीं लिखना है। ये थी वो गलती जो की थी कि आपने लिख दिया था 80 माइनस 10। इसको कभी भी ना ऐसे लिखना नहीं है। अगर ऐसे लिख दिया तो देखो पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो गया, क्वेश्चन चेंज हो जाता है इससे, ठीक है। तो अभी तो उससे उतना कुछ फर्क पड़ा नहीं, बट हाँ अगर साइन इधर उधर हो जाते तो फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। जमा करना है या घटाना है ये बस अपने मन में सोचना है, कभी भी इसको कॉपी पे नहीं लिखना है, ठीक है। तो अब देखो, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो 80 में से 10 गए तो 70 आते हैं, और 80 बड़ा है, 80 के पास प्लस का साइन है, तो हम क्या कहेंगे कि 70 के पास भी जमा का निशान आएगा, मतलब कि इसको हम 70 ऐसे का ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या गलती थी, गलती यहाँ पर ये थी कि इसको घटाना है या जोड़ना है वो अपने मन में लिखो, इनकी जगह मत बदलो। जैसे यहाँ पे हमें पता लग गया कि माइनस करना है, तो इसको ऐसे मत लिखो, इसको 80 माइनस 10 करके ना ऐसे मत लिखो, ठीक है। बस यही गलती थी, बाकी सब सही था। चलो तो अभी, और जब आपने इसको इसमें बदल दिया तो फिर इसको मत देखना, इस क्वेश्चन को फिर मत देखना, ठीक है। अभी ये थोड़ा हमने बेसिक इसका कर लिया है, अभी हम करते हैं इस क्लास के क्वेश्चन और देखते हैं कि ये आपके कितने काम आएंगे। काजल लेफ्ट हो गए थे क्या? क्योंकि जो गलती हुई थी वो मैंने अभी बता दी है, आपने सुना या नहीं एक बार बता दो। अगर काजल को मेरी आवाज आ रही है तो नोट कर लिया, ओके। कि कभी भी क्या करना है, इसको ऐसे नहीं लिखना, आपने इसको जमा करना है, माइनस करना है, वो अपने अपने तक सीमित रखो, अपने दिमाग में सोचो, बस भूल जाओ। सोचना है, लिखना नहीं है, उसको कॉपी पे नहीं उतारना है, ठीक है। बस अपना सोच के रखना है। तो यही था इसमें। अभी देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि शून्य क्या होता है किसी भी बहुपद का, ठीक है। अभी हमने बहुपद का मान ज्ञात करना सीखा था, वैल्यू फाइंड करनी सीखी थी, और अभी हम सीखेंगे बहुपद के शून्यक। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि यहाँ पे हम चर के मान को क्या रखें कि हमारा जो ये बहुपद है उसकी जो वैल्यू है वो 0 हो जाए। मैं x की जगह पे ऐसा क्या रखूं कि ये 0 हो जाए? -5। बिल्कुल करेक्ट है। x को अगर मैं -5 रखूंगी तभी ये 0 होगा। y की जगह पे क्या लिखूं कि ये 0 हो जाए? जमा का 3। 3। और यहाँ पे बताओ x की जगह पे 2। सभी को क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? फटाफट से पूछ लो, डाउट है तो पूछ लीजिए। एक बार दोबारा समझाना। ओके, एक बार दोबारा समझते हैं। हमने कहा कि अभी हम सीख रहे हैं कि बहुपद का शून्य क्या होता है, तो उसके लिए हमने बस इतना, इन्होंने हमसे सवाल पूछा है कि यहाँ पे आपको 3 बहुपद दिए हैं,
इसमें जो है वो चर की वो वैल्यू बताओ, चर मतलब ये एक्स वाई एक्स, इनकी ऐसी वैल्यू बताओ जिनको हम इसकी जगह पे रखें और हमारी ये पूरी की पूरी चीज जो है वो 0 हो जाए। तो हमने कहा कि अगर हम x की जगह पे -5 लिखते हैं तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चाहे तो चेक कर लीजिए, x की जगह पे -5 लिखो, जमा का 5 इसके साथ ऐसे का ऐसा, प्लस माइनस माइनस मतलब कि घटाना है, 5 में से 5 गए तो 0, तो x की जगह पे -5 रखने पर हमें क्या मिल गया, ये पूरा का पूरा 0 हो गया। जीरो। ठीक है, और y की जगह पे क्या रखें, तो y की जगह पे अगर 3 रखें तो 3 - 3 तब भी जो है वो 0 आ जाएगा, तो मतलब y की जगह पे 3 लिखो। और यहाँ पे क्या लिखना है x की जगह पर, तो यहाँ पर अगर मैं x की जगह पे 2 लिख दूं तो 2 दूनी 4, 4 - 4 0, तो यहाँ पे x की जगह पे कितना रखना चाहिए, 2, ताकि क्या हो जाए, ये पूरा 0 के बराबर आ जाए। अभी बताओ, अभी कोई डाउट? नो मैम। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो बस ये वैल्यूज हमने भी निकाल दी थी। फिर ये कह रहे हैं कि किसी बहुपद के चर का वह मान, किसी बहुपद में जो चर होते हैं एबीसी एक्स वाई जेड, उसकी ऐसी वैल्यू, कैसी वैल्यू, जो पूरे के पूरे बहुपद की वैल्यू को 0 कर देता है, उसको हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करती हूं, किसी बहुपद में चर का वह मान मतलब कि x की वो वैल्यू जो क्या करे, जो इस x जमा 5 को, x + 5 को 0 के इक्वल लेकर के आ जाए, उसको हम कहेंगे कि वो हमारे बहुपद का शून्यक है। कौन? जो वैल्यू पूरे बहुपद को 0 कर दे, ऐसी संख्या जो क्या करे, पूरे बहुपद को 0 के बराबर कर दे, उसको हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। बाकी एग्जांपल करेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा है कि पी वाई जो है वो एक बहुपद है। ठीक है, पी वाई मतलब अगर इसमें पी वाई लिखा है, वाई का क्या मतलब है, वाई का मतलब ये है कि वाई को यूज करके हमारा बहुपद बना है। तो आपको दिख भी रहा होगा कि ये बना है 6y - 12। ठीक है, -12। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि भाई चेक करो, आप चेक करके बताओ कि अगर हम y की जगह पर 2 रखें तो ये उसका शून्यक होगा कि नहीं होगा? चलो चेक करो, चेक मैम करो पहले, होगा। पक्का? चलो Yes, तो ma'am. करते हैं सॉल्व। सबसे पहले तो y की जगह पे 2 रखना है, तो पी वाई को मैं लिखूंगी ऐसे p2 मैंने लिख दिया, और p2 लिख दिया तो मतलब y जहां जहां पर है वहां वहां पे 2 लिखना है। तो यहाँ मैंने लिख दिया 6 गुणा में 2 और माइनस का 12, 6 दूनी 12 होता है और -12 आगे था, और देखा हमने तो ये 0 आ गया। P2 जब हमने x की y की जगह पे 2 रखा, मतलब अपने बहुपद की वैल्यू जब हमने 2 पर निकाली तो ये 0 के बराबर आ गई। तो इसका मतलब है कि 2 क्या है, 2 इस बहुपद का शून्यक है, क्योंकि 2 ने क्या किया, 2 ने इस पूरे बहुपद को 0 के बराबर ला करके रख दिया। तो हम बोलेंगे कि भाई यही इसका शून्यक है, क्योंकि इसने क्या किया, इसको शून्य कर दिया, 0 कर दिया। बोलो अभी थोड़ा सा समझ आया क्या होता है शून्यक बहुपद का? डाउट है तो पूछो फटाफट से। चर की ऐसी वैल्यू मतलब जो भी हमारे पास चर होगा, एक्स वाई जेड होगा, उसकी जगह पे ऐसा क्या रखा जाए कि पूरा का पूरा बहुपद जो है वो 0 हो जाए, बस उसी को शून्यक कहते हैं। ठीक है, अभी हमने सीखा कि चेक कैसे करते हैं। चेक कैसे करना होता है, अगर आपको चेक करने के लिए कहा जाएगा तो आपके पास वैल्यू दी होगी। जैसे मुझे कहा था कि इस बहुपद में चेक करके बताओ कि y बराबर है 2, इसका शून्यक है कि नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने बस y की वैल्यू को उठा करके बहुपद में रखा, उसने मुझे 0 ला करके दे दिया। अगर ये मुझे 0 ला करके नहीं देता तो मेरा जवाब होता नहीं कि ये इसका शून्यक नहीं है। लेकिन इसने क्या किया, y बराबर है 2 ने क्या किया, इसकी वैल्यू को 0 कर दिया, तो मैं कहूंगी कि हाँ ये क्या है, ये इसका शून्यक है। ठीक है, चलो अभी देखो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे ना, और उसके बाद पोल में क्वेश्चन आएंगे, तो कंफ्यूज मत होना कि किस क्वेश्चन में क्या करना है। जब चेक करने की बात आती है तो चेक कैसे किया जाता है, वैल्यू को उठा करके बहुपद में रख दो, अगर 0 आ गया तो शून्यक होगा, अगर 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो इन्होंने कहा कि y को जब हमने 2 रखा तो P2 जो है वो 0 आ गया, P2 0 आ गया तो मतलब ये इसका शून्यक होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बताइए, क्या x बराबर है 4, px x - 4 का शून्यक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, यस मैम। इसका मतलब है कि p को p रखो, x की जगह पे 4 रखना है, तो x की जगह पे 4 रखा, माइनस का 4 पहले का वहां पर था, तो हमारे पास जो p4 है वो 0 आ गया। तो इसका मतलब कि 4
या x बराबर है 4 इस बहुपद का शून्यक होगा, क्योंकि इसने क्या किया, वैल्यू को 0 ला करके हमें दे दिया। वैल्यू अगर 0 आ गई तो ये शून्यक हो गया। ठीक है, चलो आगे बताओ, क्या x बराबर है 3 px नो मैम। 3x माइनस 4 का शून्यक है? नहीं है। नो मैम। मैम। क्यों 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 नहीं है? मैम मैम इसके बराबर नहीं आ रहा होगा। तो किसके बराबर आ रहा है? 5 आ रहा है। 5? 5 कैसे? अच्छा 3 3 9, ओके ठीक है। p की जगह पे, सॉरी x की जगह पे 3 रखना है तो p3 लिख दिया, 3 का 3 गुणा में कर दिया 3, ठीक है, और माइनस का कर दिया 4, 3 3 होता है 9 और 9 माइनस 4, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा p3 था, मतलब p के जब हमने x की जगह पे 3 रखा, बहुपद का मान क्या रखने पर, 3 रखने पर कितना आया, 5 आया, है ना। P3 ने क्या किया, P3 ने हमें यहाँ पे 0 ला करके नहीं दिया, तो हम कहेंगे कि ये इसका शून्यक नहीं है, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं आया। जब तक ये 0 ला करके नहीं देगा तब तक उसको हम शून्यक नहीं कहते हैं। तो अभी आपको 95% तो समझ आ गया होगा भाई शून्यक के बारे में कि कैसे कैसे चेक करते हैं। -4 कैसे आया? -4 क्वेश्चन में है ना, ये देखो -4 तो क्वेश्चन में है। ओके देखो, दोबारा समझा दो। ओके एक बार दोबारा समझते हैं। ठीक है, हमें ये कह रहे हैं कि चेक करो, ठीक है, इसकी जांच करो कि x बराबर है 3। अगर आप x की जगह पे 3 लिख रहे हो, है ना, तो क्या ये इस बहुपद का शून्यक होगा, क्या ये इसका शून्यक होगा? अब जैसे हमने शब्द सुना शून्यक, तो हमारे दिमाग में घंटी बजी कि शून्यक अगर कोई चीज होती है तो वो क्या करती है, इस बहुपद की वैल्यू को किसके बराबर लेके आती है, 0 के बराबर। ठीक है, जैसे शून्यक शब्द सुना, आपके मन में सबसे पहली बात ये आनी चाहिए कि जो शून्यक होता है वो पूरे बहुपद को 0 के बराबर लेकर के आता है। तो हमने कहा चलो भाई देखते हैं, है ना, हम चेक करेंगे, x की जगह पे 3 रख के ये चेक करेंगे कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैंने यहाँ पे लिखा p, x की जगह पे 3 लिखना है तो इसको हम बोलेंगे p3, और 3 का 3 ही रहेगा। x की जगह पे 3 लिखना है तो गुणा में 3 लिख दो, और माइनस का 4 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ये 3 क्यों लिखा, क्योंकि x की जगह पे 3 लिखने को कहा गया है। ठीक है, अब p3 निकालो तो यहाँ पर आ जाएगा 3 3 9 -4 ऐसे का ऐसा, और p3 की वैल्यू अगर देखें तो 9 में से 4 गए तो 5, तो p3 कितने के बराबर आया, 5 के बराबर आया। लेकिन अगर ये इसका शून्यक होता तो ये p3 कितने के बराबर आता, 0 के बराबर आता, पर ये 0 के बराबर नहीं आया, तो हम कहेंगे ये इसका शून्यक नहीं है। अभी बताओ, अभी कोई डाउट? नो मैम। जिनका था, आपका नहीं, जिन्होंने पूछा था वो बताएंगे। नो मैम आपने। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो भाई एक और क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि x इक्वल टू -1 और x बराबर है 2, क्या ये दोनों इस बहुपद के, बहुपद है आपके पास px इज इक्वल टू x + 1 x - 2, क्या ये इसके शून्यक है? अगर दोनों है तो दोनों बताओ, अगर एक है तो उस एक का नाम बता दो। दोनों है। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे। चलो देखते हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले तो बहुपद लिख दिया जिसका नाम है px, और इसकी जो वैल्यू है वो है x + 1 x - 2। तो अभी तक हम चेकिंग ही कर रहे हैं, अभी हम इसको चेक ही कर रहे हैं कि शून्यक है या नहीं। ठीक है, तो जब भी चेक करने के लिए आपको बोला होगा ना, तो वैल्यू आपको पहले से दे रखी होगी, x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही दी होगी। ठीक है, x की जगह पे अभी हम रखने वाले हैं -1, तो इसको रखेंगे हम p - 1, x की जगह पे -1 लिखा जमा का 1, और यहाँ पे भी x की जगह पे -1 लिखा और यहाँ पे -2। अगर यहाँ पर देखें तो ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो एक में से एक गया, आ गया 0, गुणा का निशान, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 3, प्लस का या माइनस का, माइनस का, बिल्कुल, और 0 से इसकी गुणा करो तो 0 ही आएगा। तो p पोलिनोमियल में, इस बहुपद में x की वैल्यू -1 रखने पर 0 आ रहा है। अब 2 के लिए चेक कर लेते हैं,
तो P2 हमने निकालना है, तो P2 के लिए मैं डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करती हूँ। x की जगह पे 2 जमा 1 और आगे x की जगह पे 2 माइनस 2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 जमा 1 3, गुणा का निशान, 2 में से 2 गए 0। तो P2 भी हमारे पास कितना आ गया, P2 भी हमारे पास जो है वो 0 आ गया। तो इसका मतलब कि ये दोनों ही इसके शून्यक हैं। तो यहां से हमें एक चीज पता चली कि किसी बहुपद का केवल एक ही शून्यक नहीं होता, बल्कि एक से ज्यादा शून्यक भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ बहुपद होंगे जिनका एक ही शून्यक होगा, लेकिन बहुत से ऐसे बहुपद आपको देखने को मिल सकते हैं जिनके कितने शून्यक होंगे, एक से ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों ही इसके क्या थे, ये दोनों ही इसके शून्यक आ रहे थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो, अब क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया। अभी पीछे हम सीख रहे थे कि जांच कैसे करनी है, चेक कैसे करना है, शून्यक है कि नहीं है। अब हमें बोल रहे हैं कि अब जांच वांच नहीं, अब खुद निकालो। अब आपको हम चेक करने के लिए नहीं बोलेंगे, अब क्या करो, अब अपना जो इस बहुपद का जो शून्यक है वो खुद ज्ञात करो। ठीक है, तो क्वेश्चन है बहुपद px इक्वल टू 2x + 6 का शून्यक ज्ञात कीजिए। बताओ। मैम x की जगह 1 रख लें। अगर ऐसे करेंगे हम तो बहुत लंबा नहीं हो जाएगा, पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, सीखेंगे अभी उसको। सबसे पहले वही चीज, भाई शून्यक शब्द का इसमें इतना इस्तेमाल है ना। सबसे पहले हमने देखा कि क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। शून्यक मतलब x की ऐसी वैल्यू जो क्या कर दे, जो हमारे px को कितने के बराबर कर दे, बताओ जरा। 0 के बराबर। बिल्कुल करेक्ट। अब देखो, हम लिखते हैं x जमा 10, और मान लो यहाँ पर मेरे पास कुछ ऐसा है ना, और इसको मैंने यहाँ लिख दिया ऐसा। मुझे बताओ, अगर x को मैं 10 के बराबर लिख सकती हूँ, ठीक है, तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे 10 लिख सकते हैं ना। अगर x 10 के बराबर है तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ 10 जमा 4? बताओ। यस मैम। सभी को समझ आया ये वाला एग्जांपल? अगर x 10 के बराबर है तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे मैं 10 लिख सकती हूँ। तो वैसे ही अगर px इसके बराबर है तो क्या मैं इस px की जगह पे ये लिख सकती हूँ? यस। ध्यान से सुनो, मुझे लगता है कुछ बच्चों ने सुना नहीं, क्योंकि आपका ध्यान चैट पे चला गया होगा। चैट को भी छोड़ो, अभी ना कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें सीखो, बेसिक सीखो, क्योंकि उससे ना पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। मैंने आपको बताया अगर x 10 के बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह पे मैं 10 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो वैसे ही अगर ये जो px है ये इसके बराबर है 2x जमा 6 के बराबर, तो क्या मैं इस px की जगह पे 2x जमा 6 लिख सकती हूँ? यस मैम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x जमा 6, और ये px कितने के बराबर हमने लिया है? 0 के बराबर। हम लिखेंगे यहाँ पे माना, मान लीजिए या माना। ठीक है, तो अगर px 0 के बराबर है तो ये भी किसके बराबर लिख सकते हैं? 0 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। अब यहां से क्या करो, x को अकेला छोड़ के वैल्यू निकाल लो। तो 2x का 2x परे जाके जमा का 6 वहां जाके बन जाएगा माइनस का 6, x को अकेला छोड़ो तो ये आ जाएगा -6/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? -3। बिल्कुल, माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर दो। ठीक है, -3। तो बस ये था इसमें कि कभी भी शून्यक निकालने के लिए आपको बोलेंगे ना, तो आपने क्या करना है, आपने मान लेना है कि हमारा जो px है वो 0 के बराबर है, और इसकी मदद से फिर आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। अब अगर आप इसको चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो। 2 गुणा -3 जमा 6, 2 तिया 6, माइनस का जमा का 6 जमा का 6, माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस, और ये 0। मैंने क्या किया, मैंने इस बहुपद में x की जगह पे -3 लिख दिया, क्योंकि मेरा उत्तर -3 आया था। तो यहाँ पे चेक भी हो गया कि मेरा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि -3 रखने पे ये जो है वो 0 के बराबर आ चुका है। तो आप कभी आपको शून्यक निकालने के लिए आए, आपको लगे कि यार पता नहीं आंसर सही है या गलत है, तो उसी वक्त चेक भी कर लेना। ठीक है, बल्कि क्वेश्चन भी आता है कि इसका शून्यक ज्ञात करो और अपने उत्तर को वेरीफाई करो, अपने उत्तर की जांच करो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आता है एक। ठीक है, सभी को समझ आया? जांच करने को बोलेंगे तो क्या करना है, इस x की वैल्यू को उठा करके बहुपद में डालना है और दिखा देना है कि भाई ये तो 0 के बराबर आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलो तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है।
इसका भी आपने शून्य ज्ञात करना है तो ज्ञात करके मुझे बताओ। -9। -9 कैसे? अच्छा हो सकता है, अभी रुको। हाँ सबका आ रहा है -9। हाँ ठीक है ठीक है, ऐसे कोई गलत नहीं है इसमें। सबसे पहले तो हम करेंगे, मान लीजिए देखो, आंसर निकालना सभी को आ चुका है, आंसर लिखना भी सीखो, ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है। अब आप वहां जाके सीधे उसको ऐसे नीचे को सॉल्व करके लिख दोगे, थोड़ा सा गलत हो सकता है। आपने क्या करना है, आंसर लिखने का तरीका, मान लीजिए px बराबर है 0, क्योंकि शून्य तभी तो निकलेगा ना, क्योंकि जब px 0 होगा तभी तो शून्य निकलता है, तभी तो हम उसको शून्य बोलते हैं। अगर px है 5, फिर इसी px के नीचे लिखना है, पहले मान लीजिए लिख लिया, फिर इसी px के नीचे लिखो 5x जमा 45 बराबर है 0, और अब यहां से निकाल लो x की वैल्यू। तो x को यहाँ पे छोड़ते हैं, वहां जाके ये हो जाएगा माइनस का 45, 5 यहाँ गुणा कर रहा था तो यहाँ जाके भाग करेगा, और ये सब करते हमने देखा कि ये x की वैल्यू कितनी आ गई, तो 5 कम 5, 9 5 45, तो माइनस का 9 जो है वो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हम सीख रहे हैं बहुपद के शून्य को खुद से निकालना। चेक करने के लिए बोलेंगे तो वैल्यू पुट करनी है, खुद से निकालने को बोल रहे हैं तो फिर खुद से निकालना है, इसको 0 पुट करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ, 2x जमा 5 का शून्यक ज्ञात कीजिए। मैम -5/2। ठीक है, हमने माना कि px जो है वो 0 होगा, इसका मतलब पता क्या है कि x की ऐसी वैल्यू यहां पे छुपी हुई है जिससे ये 0 आ रहा है, तभी हम इसको px इक्वल टू 0 लिख रहे हैं। ठीक है, तो 2x जमा 5 बराबर है 0, और x की वैल्यू निकालो तो 5 वहां जाके हो जाएगा माइनस का, 2 यहाँ पे गुणा कर रहा है तो वहां जाके हो जाएगा भाग। अब इसको चेक करते हैं, चलो ये थोड़ा सा अलग सा आंसर है तो इसको चेक भी कर लेते हैं। x की जगह पे -5/2 लिखेंगे और चेक करेंगे कि सच में 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमने देखा ये गुणा हो रहे थे, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये आ गया माइनस का 5, ये जमा का 5, प्लस माइनस माइनस 0 आ गया। तो देखो जब हमने x की जगह पे -5/2 लिखा तो सचमुच में हमारा ये बहुपद 0 के बराबर आ चुका है, तो इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो अभी आपके सामने आ चुका है एक और क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग है, ये है आपका थर्ड टाइप का क्वेश्चन। अब इन्होंने क्या किया है, सवाल ध्यान से पढ़ेंगे, यदि x बराबर है 2, px बराबर x² जमा 2x जमा k का शून्यक है, तो k का मान ज्ञात करो। चलो करो k का मान ज्ञात। तो हम लिखेंगे इसको, सबसे पहले तो अपना px लिख दिया, px बराबर है x² प्लस 2x प्लस k। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इसका शून्यक भी दे रखा है, क्या दे रखा है, x बराबर है 2, मतलब p2 इसका शून्यक है। अगर p2 इसका शून्यक है तो p2 की वैल्यू कितनी होगी, 4। नहीं p2 की वैल्यू 4 कैसे, देखो p2 अगर शून्यक है तो p2 को जब सॉल्व किया होगा इन्होंने, जब इस बहुपद की वैल्यू 2 रखी होगी इन्होंने, तो कितना मिला होगा इनको, 0 मिला होगा, तभी तो हम लिख रहे हैं कि p2 बराबर है 0। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे लिखा, p2 बराबर है 0 क्यों लिखा, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो x बराबर है तो वो इसका शून्यक है। अगर 2 इसका शून्यक है तो इट मींस जब हमने इस बहुपद में 2 लिखा होगा कहां पर, x की जगह पर, तो वो इनको 0 के बराबर मिला, तभी तो ये इसको शून्य का नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लेना चाहे p2 बराबर है 0, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये जो है वो शून्यक है, किसका, तो हमारे इस बहुपद का। ठीक है, अब अगर p2 0 के बराबर है तो p2 इसको निकालो, p2 को अलग से निकालो। एक तो हमारे पास आया p2 बराबर है 0, दूसरा हमारे पास आया इसमें 2 की वैल्यू पुट करके, x की जगह पे 2 लिखा तो 2 का स्क्वायर जमा 2 गुणा 2 जमा k। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो p2 को, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 प्लस k। अब यहां पर अगर p2 0 के बराबर है तो इसका मतलब ये वाली जो चीज होगी ये भी किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। अब यहां से ये आ गया 8 जमा k बराबर है 0, और k की वैल्यू निकालो तो कितनी आई, -8। -8।
बिल्कुल -8। माइनस का 8। ठीक है, चलो ये हो गया। अब बस मेरे 1-2 क्वेश्चन का आंसर दो, फिर हम क्वेश्चन करेंगे अब सीधा पोल में, क्योंकि टाइम भी हो रहा है एक बार क्लास और का। दोबारा समझाना एक क्वेश्चन। ठीक है, एक बार फिर समझते हैं। देखो, हमें इन्होंने कहा था कि आपका जो ये x की वैल्यू है वो 2 है, और जो x की वैल्यू 2 है वो क्या है, वो इस पूरे शून्य इस पूरे बहुपद का शून्यक है। बहुपद हमारे पास है px बराबर है x² प्लस 2x प्लस k। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बहुपद है। इस बहुपद का शून्यक हमें दे रखा है कि इसका जो शून्यक है वो है x बराबर है 2। ठीक है, x बराबर है 2 अगर इसका शून्यक है, तो इसका मतलब इस बहुपद में जब x की जगह पे 2 रखा होगा तब इनको 0 मिला होगा, तभी तो इसको शून्यक लिखा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि P2 बराबर है 0। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो इसका शून्यक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता कि शून्यक है तो हम इसको 0 के बराबर नहीं लिखते। ठीक है, क्वेश्चन में दिया था शून्यक है, तो हमने वहां से ये चीज मैथ में लिख ली। हिंदी में बोला था शून्यक है, उस हिंदी का हमने गणित बना दिया। तो गणित की भाषा में शून्यक होता है x की जगह पे 2 रखा, वैल्यू 0 मिली तो शून्यक बन गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पर 2 की वैल्यू भर दी, मतलब x की जगह पे हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। क्यों, क्योंकि P2 का मतलब क्या होता है कि जो आपका बहुपद है वहां पे जहां जहां पे x है वहां वहां पे 2 लिखो। ठीक है, तो मैंने इसको लिखा P2, और ये मेरा बहुपद था, इसको मैं वापस से नहीं लिख रही, मैं यहीं पे वैल्यू पुट करके डायरेक्ट लिख रही हूँ। x का स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा, 2x है तो यहाँ पे 2 गुणा 2 होगा, k है तो k का k रहेगा। ठीक है, अब इसका P2 निकालो तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 2 गुणा 2 भी 4 होता है, और प्लस में k। अब हमने देखा कि जो P2 था उसको हम 0 के बराबर लिख रहे थे, और ये जो हम लिख रहे हैं ये भी तो P2 की ही वैल्यू है ना। अगर P2 0 के बराबर है और अगर ये भी P2 की वैल्यू है तो ये भी, बेटा माइक ऑफ करो, तो ये भी 0 के बराबर ही होगा। अगर P2 0 के बराबर है और ये भी P2 की वैल्यू है तो ये भी 0 के बराबर ही होगा। ठीक है, अब यहां से इसको सॉल्व करो तो k को अकेला छोड़ो, 4 जमा 4 8 होता है, 8 जमा k 0 के बराबर आ गया, और k बराबर है -8 आ गया। तो बस आ गया हमारा आंसर, k की वैल्यू निकाल ली। बताओ अभी कोई डाउट? 2 मिनट में आ जाओगे क्लियर। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे बताओगे कि -k1 का स्क्वायर क्या होता है? मैम 1 जमा जमा में 1। मैम -1 का क्यूब क्या होता है? -1 मैम 1 -1। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। 1 की गुणा 1 से की तो 1 आ गया, और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस दोबारा से माइनस, या यूं समझ लो पहले इन दोनों को गुणा किया तो 1 की कम 1 माइनस माइनस प्लस, अभी आगे इसको फिर से गुणा करना है तो 1 की कम 1 और प्लस माइनस माइनस। किसी का भी क्यूब हो, माइनस वाली संख्या का क्यूब हो तो माइनस में उत्तर आता है, स्क्वायर हो तो जब हमें उत्तर आता है। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन करते हैं पोल में, फिर बढ़ेंगे हम बाकी क्वेश्चंस की तरफ। ध्यान से देखना किस टाइप का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करते हैं, मैं समझा दूंगी, उसके बाद ही क्वेश्चन को आपने करना शुरू करना है। ठीक है, क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि आपको जो है वो एक चीज दे रखी है जिसका नाम है px, और आपको ये कह रहे हैं कि जांच करो ये x² माइनस 2x माइनस 4 का शून्यक है या नहीं। कौन? तो x की वैल्यू -2। मुझे चेक करने दीजिए, ये कहीं हमने, ओके ठीक है। जांच करो कि x की वैल्यू -2 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो पहले सॉल्व कर लो, अभी बस थोड़ी देर में पोल नजर आ जाएगा, बस मुझे क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करने दीजिए। शून्यक है या नहीं, क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया है। ठीक है, सवाल पूछ रहे हैं तो पोल भी ओपन हो चुका है। जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया वो अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दो। कैमरा ऑफ कर दो, अभी काजल कैमरा ऑफ कर दो। x² माइनस 2x माइनस 4, और x की वैल्यू भी माइनस में है तो कंफ्यूज मत होना, हमने माइनस के कंसेप्ट सीख लिए हैं अभी अभी क्लास के बिल्कुल स्टार्टिंग में, और पीछे भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से करो,
सोच समझ के, कोई जल्दी नहीं है। ओके ठीक है। अच्छा, इसमें 4 ऑप्शन चले गए हैं। देखो गलती से भी ना CD पे क्लिक मत कर देना, AB को ही क्लिक करना है। क्योंकि इसका एक ही आंसर है, या तो A या तो B। ठीक है, और जिसने CD पे क्लिक किया मैं समझूंगी उसका क्लास में ध्यान ही नहीं है, क्योंकि 2 ही ऑप्शन है, तो तीसरे चौथे भी क्यों क्लिक करना है ना। वेरी गुड वेरी गुड, 7 बच्चों ने आंसर दे दिया। बाकी बच्चे भी कोशिश करो फटाफट से अपना आंसर देने की, मतलब उतना फटाफट भी नहीं, पर हाँ सॉल्व अगर कर लिया है तो फिर आंसर दे दो। कर दिया मैम। ओके बेटा, जिन्होंने कर दिया है वेरी गुड। आपको पोल का रिस्पांस भी अब नजर आ रहा होगा कि कितने बच्चों ने आंसर दे दिया, किस ऑप्शन को चुन रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ओके ओके सभी, हाँ जिन्होंने कर दिया है सभी को वेरी गुड, और जो बच्चे कर रहे हैं वो भी करें। ओके, क्लास में हमारे पास है 18 बच्चे, और 18 में से 13 बच्चों ने आंसर दे दिया अभी, वेरी गुड। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो चलिए बच्चों फटाफट से आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में जाकर के, फटाफट से आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी कोशिश करते रहो, सभी कोशिश करते रहो। 14 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, क्लास में हमारे पास अब 19 बच्चे हैं, तो 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। चलो अब वो माइक ऑन करेंगे जिनको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा और समय चाहिए, बस थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन अभी सॉल्व करना शुरू करना है, वैसा नहीं, थोड़ा सा समय चाहिए तो बोल दो, माइक ऑन करके बोलो। ओके, किसी की आवाज नहीं आई तो मतलब सबका हो चुका है लगभग लगभग। तो करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 पोल हो गया है एंड। बताओ भाई हाँ या ना। मैम नहीं। चलो चेक करते हैं मैम इसको। ना। तो चेक करते हैं। मैम नहीं। ओके ओके, एक्स का स्क्वायर है, मैं डायरेक्ट इसमें ना वैल्यू पुट करूंगी। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ। एक्स का स्क्वायर मतलब कि माइनस के 2 का स्क्वायर, माइनस का निशान ऐसे का ऐसा, 2 गुणा एक्स मतलब 2 गुणा माइनस का 2 और माइनस का 4। अगर ये इसका शून्यक है तो ये हमें कितने के बराबर वैल्यू ला करके देगा भाई बताओ। ओके। 0 के। तो देखते हुए 0 आता है कि नहीं आता, तो पहले तो इसको करते हैं सॉल्व। -2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 4 पॉजिटिव का, ठीक है, जमा का 4। और यहाँ पे माइनस का 2 है और इसकी मल्टीप्लीकेशन भी माइनस के 2 से हो रही है, गुणा भी माइनस के 2 से हो रही है। तो पहले तो संख्याएं गुणा कर दी मैंने, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस प्लस और माइनस का 4 ऐसे का ऐसा। तो यहाँ पर इसको और सॉल्व करो तो 4 जमा 4 8, 8 में से 4 माइनस करो तो आ जाएगा 4। क्या 0 आया? नो मैम। नहीं आया। तो हम कहेंगे कि हमारा जो p-2 था वो 0 के बराबर नहीं आया, तो इसलिए ये शून्यक भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो 4 के बराबर आ रहा है। अगर ये 0 के बराबर नहीं आ सकता तो फिर इसको हम शून्यक भी नहीं कह सकते। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अभी करेंगे एक और क्वेश्चन, पोल में ही करेंगे। तो अभी के लिए फिर से मैंने आपकी चैट कर दी है बच्चों ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है, बहुत ही, ये तो बहुत ही सिंपल प्यारा सा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे पूछ रहे हैं 8 - 3x की घात 2, इसका आपने जो है वो मान ज्ञात करना है। कब? जब आपका जो x है, अगर जो आपका x है वो 2 के बराबर हो। ठीक है, मान ज्ञात करो कब? जब x की वैल्यू हम कितनी रख दे? x की वैल्यू हम 2 रख दे। ठीक है, सभी को क्वेश्चन समझ आ गया होगा, तो अच्छे से इसको सॉल्व करो। देखो साइन की गड़बड़ मत करना। अभी हमने सीखा है कैसे जमा घटाव करते हैं, साइन कैसे देखते हैं, सब कुछ हमने सीख लिया है। स्क्वायर कैसे करते हैं वो भी सीख लिया है। तो अच्छे से सॉल्व करो। देखो इसमें x की वैल्यू भी माइनस में नहीं है, सिंपल सी है, प्यारी सी है ना। तो अच्छे से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर दे दीजिए कहाँ? पोल सेक्शन में। 8 - 3x²। मैम कर दिया। कर दिया है तो वेरी गुड। अभी आपको इसका रिस्पॉन्स भी दिख जाएगा कि कितने कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं और किस किस ऑप्शन को वो चुन रहे हैं, है ना। ओके वेरी गुड, सभी कोशिश करो, सभी कोशिश करो, बहुत अच्छा सभी कर रहे हो, वेरी गुड जिन्होंने कर लिया है। ओके बेटा, मैंने भी कर दिया। ओके ओके। हाँ 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, है ना। बाकी भी कोशिश करो,
पहले सॉल्व कर लो भाई, जल्दबाजी मत करो, आराम से कर लो, सॉल्व कर लो अच्छे से, फिर आंसर दे दो, है ना। ओके ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से आप सभी कर रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड। कर दिया मैम। ओके 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में हमारे पास 18 बच्चे हैं, 18 में से अब 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो चलिए भाई फटाफट से, तो नहीं पर हाँ सॉल्व करने के बाद अपना आंसर दीजिए, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम, कोई है जिसको अभी भी सॉल्व कर रहे हैं तो बता दो भाई, माइक ऑन करके बोलो यस। ओके किसी की आवाज नहीं आई तो मतलब सभी ने कर लिया है, तो करते हैं 10 सेकंड्स का वेट और आगे बढ़ते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और बताओ अपना अपना आंसर। मैम बी माइनस -4। चलो देखते हैं, ये था हमारे पास 8 माइनस 3x², हमने इसको सॉल्व करना था, x की जगह पे 2 लिखना था, तो 8 का 8 ही रहेगा, माइनस का माइनस ही रहेगा, 3 को हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2, x की जगह पे 2 है, x का स्क्वायर हो रहा है तो 2 का भी स्क्वायर होगा, है ना। 8 का 8 ही रहेगा, माइनस 3 का 3 और 2 दूनी 4। अब इसको सॉल्व कर लो तो 8 माइनस 12, क्योंकि 4 3 12 होता है, इसको देखो प्लस करें या माइनस करें, तो दिख रहा है कि माइनस करना है ना, और माइनस करेंगे तो 12 में से 8 गए तो 4 आता है, और साइन की बात करें तो माइनस का साइन आएगा, क्योंकि 8 और 12 में 12 बड़ा है, 12 के पास माइनस है तो 4 के पास भी माइनस का साइन ही आएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, जो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अभी भी हमारे पास 2 क्वेश्चन रहते हैं पोल में शायद, तो वो हम करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि वो थोड़े थोड़े से लंबे हैं, ठीक है, और क्या पता उसमें वैल्यू भी माइनस में हो, तो अभी रिस्क नहीं लेंगे, कम समय में नहीं उनको देंगे। तो चलो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है तो क्लास में बच्चों बने रहो, मुझसे पूछो, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने